जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है उनके ऊपर अपोजिशन की तरफ से हमले होते हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है, जो कि जायज़ बात है, कि जी हमने तो इनको अपॉइंट नहीं किया, ये तो आप ही ने अपॉइंट किया था, पीपल्स पार्टी और PMLN ने अपॉइंट किया था, हमने तो। और जो केसेस भी हैं जनरली मोस्टली वो उसी ज़माने के केसेस हैं जो जब आपकी गवर्नमेंट्स थी। तो चूँकि इसके ऊपर एक ज़ाहिर डिस्कशन है, और आपको ये भी याद होगा कि शाहिद खाकान अबाइस साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इनको अपॉइंट किया था इन कंसल्टेशन विद खुर्शीद शाह, उस वक्त के लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा था कि जी मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ये अपॉइंटमेंट की थी। लेकिन एनी हाउ, तो उसमें चूँकि एक इंटरेस्टिंग, चूँकि इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं इस अपॉइंटमेंट में, इसमें एक साहब का बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार था, जो बिलावल ज़रदारी साहब के भी अंकल हैं, जो सलमान शहबाज साहब के भी अंकल हैं, जो आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये वही शख्सियत हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल कारोबारी शख्सियत हैं, जिनका डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस है, जिनका मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस है, जिनका मुख्तलिफ इदारों के ऊपर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। मतलब पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी अगर कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो पर्सनैलिटीज़ हैं फ्यू, उनमें इनका इन्फ्लुएंस है। सो इनका इस जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब की अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन है, इसमें उनका भी किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो उससे पहले छोटी सी बात सिर्फ ये कि आपको याद होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुई तो गवर्नमेंट ने कहा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का ये कमिटमेंट थी कि हम नैब को ख़त्म करके एक नया इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएंगे। अपने 10 साल दौर में 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, 5 साल PMLN ने हुकूमत की, और बिल्कुल वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सके। इन 10 सालों में अकाउंटेबिलिटी भी कुछ भी नहीं हुई, बिल्कुल ये जायज़ बात है। उस दौरान बल्कि अगर हुआ, दोनों अदवार की मैं बात कर रहा हूँ, तो या तो बड़े बड़े केसेस ख़त्म करवाए गए नैब के ज़रिए, और फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन के ज़रिए नैब की इन्वेस्टिगेशंस को कमज़ोर करके, प्रोसिक्यूशन को कमज़ोर करके, इस तरह बड़े बड़े केसेस जो बहुत मैच्योर्ड केसेस थे, बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे जिनमें, वो ख़त्म करवाए गए। और इसके साथ साथ बहुत से केसेस जो बनने चाहिए थे वो नहीं बनाए गए। और सो ये जो कहा, जो एक बहुत वीक पार्ट है ऑन पार्ट ऑफ PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये है कि अपने अदवार में इन्होंने, ये बिल्कुल जायज़ बात है कि नैब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, विच हंटिंग बिल्कुल नहीं की, ये अलग बात है। लेकिन जो जायज़ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, मेरिट के ऊपर जिस तरह लोगों के खिलाफ प्रोसीड किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया, वो नहीं किया। सो वो एक खामी थी। तो अब हम आते हैं असल मौजू की तरफ के जो कि किस तरह से अपॉइंटमेंट हुई जस्टिस जावेद इकबाल साहब की। तो ये आपको मैं बताऊं कि जैसे कि आपको पता है कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन, इनके दरमियान कंसल्टेशन होती है, और उस कंसल्टेशन के नतीजे में दोनों किसी नाम के ऊपर एग्री करते हैं, और फिर वो किसी उस शख्स की अपॉइंटमेंट हो जाती है एज़ चेयरमैन नैब। सो जब इनके प्रेडिसेसर जब रिटायर हो गए, तो उसके बाद कंसल्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो इनिशियली दोनों साइड्स ने एग्री नहीं किया, और उसमें जो इनिशियल जो पहले दफ़ा जो नाम आए थे, तो उसमें जस्टिस जावेद इकबाल साहब का नाम नहीं शामिल था। तो बाद में खुर्शीद शाह साहब की तरफ से, लीडर ऑफ अपोजिशन उस वक्त वो जो थे, उनकी तरफ से ये नाम पहली दफ़ा आया जस्टिस जावेद इकबाल साहब का। और फिर वो डिस्कस हुआ, लेकिन और फिर ज़ाहिर डिस्कस हुआ, और फिर वो फाइनल भी हो गया, और उसको नोटिफाई कर दिया गया। लेकिन नाम आया कैसे? सो बिलावल भुट्टो साहब के जो अंकल हैं, वही कारोबारी शख्सियत जिनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जिन्होंने, ये वही शख्स हैं जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को पैगाम पहुंचाया था उस वक्त के DG ISI का कि जी आप स्टेप डाउन कर दें। तो उन अंकल ने जरदारी साहब को अप्रोच किया, और फिर जरदारी साहब ने खुर्शीद साहब को कहा कि इनको आपने अपॉइंट करवाना है फ्रॉम द अपोजिशन साइड, ये नाम फाइनल है। बेशक आप 3 नाम लेके जा रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट इनकी होनी चाहिए। ये मैं आपको बता दूं कि खुर्शीद साहब ख़ुद उसके ऊपर कन्विंस नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब की अपॉइंटमेंट हो, लेकिन चूँकि जरदारी साहब ने कहा तो उसी लिहाज से इस तरह से वो नाम आ गया।
दूसरी साइड से फिर हालांकि शाहिद साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को उस वक्त जो शाहिद साहब थे उनको अपॉइंटमेंट करना थी, लेकिन उससे पहले सुलेमान शहबाज साहब के वो अंकल, सुलेमान शहबाज साहब के भी अंकल हैं, वो जो कारोबारी शख्सियत हैं, तो उन्होंने उनका ताल्लुक़ वैसे शरीफ फैमिली से भी है, नवाज शरीफ साहब से भी है, शहबाज शरीफ साहब से भी है, लेकिन जनरली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब में वो मशहूर थे कि वो सलमान साहब के अंकल हैं, सलमान शहबाज साहब के अंकल हैं। तो उन जो है सलमान शहबाज साहब के अंकल ने मियां नवाज शरीफ साहब से बात की। मियां नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान बाई साहब को कहा कि इनका नाम का हवाला देते हुए कि इनका नाम देख लीजिएगा। ये बात कही जो कि मेरा ख्याल काफ़ी थी शाहिद खाकान बाई साहब के लिए। तो उसके बाद ये हुआ नाजरीन के ज़ाहिर है अपॉइंटमेंट तो हो जानी थी, लेकिन एनी हाउ उसी दौरान एक और शख्सियत सामने आई जो कि एक सीनियर फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, फेडरल गवर्नमेंट के रिटायर्ड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, जिनका मेरे से ताल्लुक़ है, लेकिन पुराना ताल्लुक़ है हमारा और उसका जर्नलिज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं। वैसे एक ताल्लुक़ मेरा उनके साथ, मैं जानता हूँ उनको। शायद खाकान अबाई साहब भी उनको बहुत पहले से जानते हैं, उनका भी ताल्लुक़ गवर्नमेंट से नहीं बल्कि अदरवाइज़ वैसे है। और उनकी दोस्ती जैसे जावेद इकबाल साहब के साथ भी बहुत पुरानी दोस्ती है उनकी। सो वो आए एक दिन मिले आके प्राइम मिनिस्टर, उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद अबाई साहब से। तो उन्होंने कहा कि जी आप जैसे जावेद इकबाल साहब को अपॉइंट कर दें एज़ चेयरमैन नैब, और ये बेहतर काम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको बल्कि ये है कि वो आप रेजिग्नेशन पहले आपको लिख के दे देंगे, साइन करके दे देंगे, ताकि आप अपने पास रखिएगा कि मतलब ये था कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये अब उन्होंने अपनी तरफ से कहा या उनको कहा गया, या वो जो कारोबारी शख्सियत थी जिनको मैं बिलावल का अंकल कहता हूँ या सलमान शहबाज साहब का अंकल कहता हूँ, उन्होंने भी ख़ुद से किया, या उनको जैसे जावेद इकबाल साहब ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन जिस हद तक मुझे पता है मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दी। सो इसके कंसिक्वेंस में वो अपॉइंटमेंट हो गई, और अपॉइंटमेंट हुई, और फिर वो कहते हैं ना कि एज़ द लक वुड हैव इट कि जी अब उसके बाद ये हुआ कि इन्हीं जैसे जावेद इकबाल साहब के साइन से जरदारी साहब भी जेल गए, मियां नवाज शरीफ साहब भी जेल गए, शाहिद खाकान अबाई साहब भी जेल गए, खुर्शीद शाह साहब वो अभी भी जेल में हैं। तो अब ये है कि मेरिट्स के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, ये हर एक का अपना वो है। आप सब जो भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, आपका अपना व्यू है कि जैसे जावेद इकबाल साहब ने ठीक इनको अंदर किया या गलत अंदर किया, या इसका फैसला हिस्ट्री करेगी। लेकिन एनी हाउ ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था, और ये हमारी मुल्क की आप बस ये देख लें कि किस्मत देख लें कि इसमें कुछ कारोबारी अफराद का कितना इन्फ्लुएंस होता है, कि वो कितने बड़ा उनका रोल होता है हुकूमतों के बनाने में, बिगाड़ने में, इस्तीफ़े का मैसेज ले जाने में, चेयरमैन नैब बनवाने में उसको, और ये तो आम चीज़ है। फिर बाकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं ब्यूरोक्रेसी में, वज़ीर बनवाना वगैरह उतारना, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके जो हेड्स होते हैं उनके साथ इतने गहरे ताल्लुकात। सो एनी हाउ ये हमारी एक किस्मत है, पता नहीं ये बेहतर है या ये बुरी बात है, लेकिन एनी हाउ मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपसे शेयर कर लूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।